पहले बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लद्दाख के 5 युवाओं को जिस तरीके से अपनी जान देनी पड़ी, उनकी निर्मम, जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे छोटी सी एज में वो एक ऐसी, हम बोलेंगे, सिचुएशन में ट्रैप हो गए जहां पे चीजें क्लियर नहीं थी। कैसे ट्रैप हुए कि वो देख नहीं पा रहे थे कि हम किन शक्तियों के साथ खड़े हैं, उनका ट्रुथ क्या है। जैसे समय बीतेगा काफी ट्रुथ जो है वो सामने आएंगे। पहले मैं रवि साहब से ये समझना चाहता हूं कि पूरा दिन आप बैठे थे, आपने अलग अलग बयान सुने, प्रायोरिटी क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की? ये पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया होती हैं या पॉलिटिकल पार्टी ऑफ एनिमीज ऑफ इंडिया होती हैं? इसके ऊपर बात करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पे बयानबाजियां कर रही हैं, वो बयानबाजी नेशनल इंटरेस्ट में है, वो भारत के इंटरेस्ट में है, वो 150 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट में है, वो डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में? आपको लग रहा है ऐसा? जी देखिए, बिल्कुल। मैं आपको शुरू होने से पहले, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, मैं एक सिंप्लीफाई करके एक चीज समझाना चाहूंगा कि जिसको आज हमारे काफी भाषाओं में, काफी जगहों पे और काफी न्यूज रूम्स में डिस्कस किया जाता है, टूल किट। ये टूल किट है क्या? देखिए, आप टूल किट का समझिए। टूल किट एक ऐसी चीज है कि जो सारे सरकार विरोधी जितने भी तत्व हैं, जो भी सरकार के खिलाफ है, देखिए अपोजिशन इसका पार्ट होती है, कुछ डिसग्रंटेड ग्रुप्स होते हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, कुछ लोगों के डिमांड्स होती हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस होती है, तो उनको एक साथ हार्नेस करके उपद्रव कैसे मचाया जाए, इसको बोलते हैं टूल किट। ये सिंप्लीफाई करके मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा। तो जो हमने लद्दाख में देखा, लद्दाख में फेस्टिवल, एक जो लद्दाख फेस्टिवल चल रहा था उसका आखिरी दिन था। उसके बाद कांग्रेस के लोग हमने देखे कुछ मिले हुए। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बाहर से भी, कुछ नेपाली और कहीं से लोगों का रिपोर्ट हुआ है कि जख्मी भी हैं और कुछ इन्वॉल्व रहे हैं बाहर के लोग। तो मैं कहूंगा, मुझे सबसे पहले इस सारे जो वाकये है इसमें वो टूल किट नजर आई कि ये टेस्ट किया गया कि कैसे एक सेंसिटिव रीजन जो है, जो बॉर्डर के पास का रीजन है, उसको कैसे छेड़ा जाए। और मैं तो लद्दाख के लोगों की तरफ से कहूंगा कि जो लद्दाख के लोग हैं, ये तो बेसिकली ये वायलेंस तो उनकी डिमांड्स के खिलाफ जाएगी। आप समझिए, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं, लद्दाख एक ऐसी जगह है कि जो जियोपॉलिटिकली एक तरफ से चीन, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से मिडिल, एक तरफ से सेंट्रल एशिया, ये सारी जगहें हमने देखी इसके आसपास है। तो अगर इसको सेफ रखना है हमने, अगर इस तरीके का उपद्रव मचता है और जो हमारे जो इंतजामिया है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है सिचुएशन को, तो ये काफी मेरे को लगता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी जो है, उसको काफी ज्यादा हिट करने का काम करता है ये। तो ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो लद्दाख के जनमानस है, हमारे जो भाई बंधु हैं लद्दाख के, उनको उनके हितों के या उनकी डिमांड्स के खिलाफ ये वायलेंस था। और जो ये वायलेंस से हुआ वो ये है कि वो थोड़ा सा अब डिमांड्स को समझाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से कि देखिए जी, सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा, आप हमें और लिबर्टी दीजिए, आप हमारे राइट्स बढ़ाइए, तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो मैं इसको, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, हम उसको और एलैबोरेट करेंगे। दिल से उन 5 लोगों की जिनकी जान इस पूरे घटनाक्रम में चली गई, वो भारत का यूथ थे, हम सबको बहुत पेन है उनकी। लेकिन जो लोग चीजों को उतना स्ट्रेच कर रहे थे, क्योंकि अगर उस भीड़ ने प्रवोक होके किसी सिचुएशन में और उग्र रूप लिया होता तो शायद और लॉस हो सकता था। अब आ गया सवाल कि प्रोवोकेशन कैसे हुई, कितनी हुई। इसका विचार यह है कि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, वो इस पे प्रोब करने के लिए बना रही है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये हुआ, और जुडिशियल कमीशन भी बनेगा और प्रॉपर इंक्वायरी होगी। और जो नेपाली एंगल है ये मीडिया में भी चल सकता है, हमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसका नहीं मिला है, ये मीडिया के अपने परसेप्शन हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि कैजुअलिटी जो हुई है वो अवॉइड की जा सकती थी अगर राइट टाइम पे, राइट क्वार्टर से ये चीज को समझा जाता कि यूथ है, यूथ के इमोशंस फ्लेयर हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट मत करो। अब आते हैं सोनम वांगचुक जी पे। मैं काफी सालों से इनको समझता हूं। डिसिडेंट होना ना
जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, आपके पास इनोवेशन है, आपके पास थॉट है। आज समय ये है कि जब हम लद्दाख में चले गए, उन्होंने कहा कि क्यों कोई बाहर का पेपर आएगा, मैं 10 लाख रुपया देता हूं, आप लोकल पेपर चलाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन ये कहना कि कोई पेपर जो है वो बाहर से छपता है, आप ये सोचो कि 70 साल में किसी लद्दाख के बिजनेस हाउस ने, इवन सोनम वांगचुक ने भी, इवन किसी और ने भी ये नहीं सोचा कि भारत के साथ आगे बढ़ते हुए हम एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर लाएं वहां पे, जो लोगों को, बच्चों को सुबह बताए कि लद्दाख में क्या हो रहा है। उनको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर से डिप्राइव रखा गया था कि जब पूरे भारत के कोने कोने में लोग सुबह उठते हैं, उनको न्यूज़पेपर मिलता है। बिल्कुल। आज तो इंटरनेट आ गया। सोचो 1947 के बाद पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर 12 पेज का कलर्ड, अगर हमने कोशिश की पहुंचाने की, हमें इल्जाम लगाया गया कि आपको शायद कहीं से फंडिंग आती है, आप चेक कर लेना, अपने अकाउंट्स भी हम डाल देंगे। और मैं चाहूंगा कि जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं उन लोगों को भी एक्सपोज किया जाए। हमारी मंशा बड़ी साफ थी कि सुबह जब बच्चे उठे और हमने उनके बारे में जो लिखा, फिर दूसरे दिन हमने उनको पूछा, फिर उन्होंने डिलीट ही कर दिया। सोनम, हमें उधर से लगा कि यार हम जो सोचते हैं ये इंसान है। बाद में जब हमने उनके पाकिस्तान दौरे पे ध्यान दिया, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात, तो मैं एक पॉइंट लाया था आज। सबसे पहले तो फिर से मैं ना बहुत पेंड हूं कि मेरा बड़ा नजदीकी रिश्ता रहा है लद्दाख के बच्चों के साथ। मैंने बहुत बच्चों के साथ रिश्ता रखा है, और जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखी गई। और दुख इस बात का हुआ कि जो लोग उनकी बिहेवियर को चेंज कर रहे थे बाय इन्फ्लुएंसिंग, वो उनको ना एक ककून में बंद कर रहे थे। मैं इसके आज बड़ी डिटेल डिस्कशन करने आया हूँ। कुछ लोग सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना, तब इंसान सुनता नहीं, तो वही पे पॉइंट आता है, उसको नुकसान होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि लद्दाख से बच्चे पढ़ने के लिए हिल्स से नीचे उतरे। थुप्स्टन जो हमारे एम्बेसडर तक बने, चीफ सेक्रेटरी भी हमारे हुए। आज हमारे पास चीफ जस्टिस है जो लद्दाख के बॉर्न है और दे आर सर्विंग। सोनम वांगचुक भी है, साइंटिस्ट बने रिकॉग्निशन, लेकिन जब वो बने, वो ऐसे हाउसेस के साथ कनेक्ट हो गए जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया अपने हिसाब से। अगर वो एजुकेशन में प्रमोट करते हैं तो उन्होंने डिसिडेंट एजुकेशन लाई। ऐसी एजुकेशन की सिस्टम से बाहर चले जाओ, गलत, रिबिल भी गलत नहीं है, लेकिन आप इतना रिबिल करो कि जैसे कहते ना गेम के रूल्स बदलने हैं, तो पहले आप उस पोजीशन में आओ कि रूल्स बदलो विद समथिंग, रिप्लेस समथिंग विद समथिंग। आप उसको वैक्यूम नहीं ना क्रिएट कर सकते हो। तो इन्होंने एक ऐसा इनोवेशन किया, सिस्टम चलाया, फिर उसके बाद अपनी जो नॉलेज थी उसको वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके। अब आ गया पॉलिटिकल माइंडसेट का। इतनी जल्दी क्या थी आपको? अभी आपकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो 89 में आपने मांगी और एक पॉलिटिकल थॉट ने, पॉलिटिकल पार्टी ने आके आपको दे दी। आप लोग परेशान थे कश्मीर के हेजीमनी से, आपको इंडिपेंडेंस मिल गई। 1-1.5 महीना पहले आपको यूपीएससी में आपको बेनिफिट मिल गया, आपको जॉब्स में गारंटी मिल गई, नहीं जॉब्स में गारंटी मिल गई, डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए, आपको स्टेटहुड की रिक्वायरमेंट थी, आपको मिलती धीरे धीरे। अब आप बताओ आपको आपकी डिमांड्स क्या थी? मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल, में पूरा चेक कर रहा था। लद्दाख डजंट मीन द एरिया अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना इज नॉट लद्दाख। Ladakh doesn't mean area under the illegal occupation of Pakistan is not Ladakh. Every inch of Ladakh is Ladakh. तो मैंने कहीं पे भी ना रेफरेंस नहीं देखा कि सोनम वांगचुक ने कहीं पे भी पॉइंट किया हो। एक शक जैम करके है पाकिस्तान का एरिया जो उन्होंने 19 शकसगाम एरिया है। इसके बारे में बड़े से अच्छे यूट्यूब में जो लोग थिंक करते हैं उन्होंने बनाया। शकसगाम एरिया इसने चाइना ने उधर वहां पे सिलिकॉन के प्रोडक्शन के लिए वहां पे ऑफिशियल गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री लगाई, जहां पे एक 8x8 सेंटीमीटर का वेफर बनाने के लिए 10,000 लीटर फ्रेश वाटर का वो यूज करते हैं। शकसगाम में और 2 तकला मकान है, उधर से सैंड उठा रहे हैं और वहां से वो पानी यूज करके बना रहे हैं। और वो बना रहे हैं, और जो ग्लेशियर्स हैं वहां पे 250 ग्लेशियर्स हैं जिनके पास ह्यूज वाइट वाटर रिसोर्स है। एक तरफ चाइना है जो अपनी कंट्री के लिए उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ सोनम वांगचुक जी हैं जो कह रहे हैं कि हम 4 लाख की आबादी हैं, हमारे बच्चे टूरिज्म में आए,
हमारे यहाँ पे टूरिज्म आए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन आए, हमारे यहाँ पे वो इंडस्ट्री ना आए जो इंडस्ट्री भारत को आगे लेके जा सकती है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। जो इंडस्ट्री चाइना में लग सकती है उसी एरिया में, बिल्कुल, वो इंडस्ट्री लद्दाख कि युवा के अंदर क्यों नहीं लग सकती, और वो भी वो लद्दाख जिसको लेजिटिमेटली एक्सेस किया गया, एनेक्स किया गया भारत के साथ। बिल्कुल, मुझे इसका जवाब आम लोगों से चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके पढ़ाई गई, आपको समझना है कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, भारत के अंदर हर क्रीड, हर कास्ट, हर किस्म के इर्रिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड एंड कलर राइट्स मिलते हैं, स्पेशल राइट्स में मिलते हैं। और आप उन स्पेशल राइट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो टू डिवाइड द कंट्री। पहली बात तो ये है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरी है, बट भारत एक थॉट है, भारत एक सोच है। जहां तक वो सोच है वहां तक भारत है। भारत की सोच है कि पूरा विश्व जो है वो एक फैमिली है। जियोग्राफिकली हमारी हद अब थोड़ी सी सिकुड़ गई है, लेकिन थॉट वाइज हम पूरे विश्व में है। सोनम वांगचुक जी की जो थॉट प्रोसेस थी, अगर कोई चीज फॉरेन में हो रही है तो वो सही है, भारत में हो रही है तो उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करो, बट एक्सेप्ट नहीं करना। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं तो उनको इंटीग्रेट होने दो सिस्टम के साथ। अगर तू कश्मीरी पंडित है, अगर तू चाहता है तेरे बच्चे आगे बढ़े, तो उनको इंटीग्रेट होने दो, बिहार के बच्चों के साथ भी, राजस्थान के बच्चों के साथ भी, दिल्ली के बच्चों के साथ भी, नॉर्थ ईस्ट के साथ भी। आप उनको आइसोलेट नहीं ना रखो, तब जाके उनको उनके अंदर डायनामिज्म आएगा ना। जी बिल्कुल। अगर आप बोलोगे कि आपका बच्चा भारत का सिटीजन होने की वजह से पूरे भारत में कहीं पे भी रह के जॉब कर सकता है, उधर के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है, तो हमारे यहाँ पे नहीं आना, हमारे आपके आना यहाँ। ये थॉट जो दिया गया ना भारत को 1947 के बाद, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये थॉट ही बीज डाल गया डिवीजन ऑफ भारत की फ्यूचर में। अब क्या होता है कि ऐसे लोग पावर में आते हैं जो इस थॉट के नहीं है, जो अंग्रेजों द्वारा पढ़ाए गए नहीं है, जिनकी इंग्रेडिएंट में भारत फर्स्ट है। बात समझ में आई ना। वो जब आके देखते हैं ये तो डिवीजन है यार, अगर किसी एरिया में कोई कम्युनिटी है तो उसके लिए राइट्स है ना। अब जो 6 शेड्यूल जैसा प्रोविजन है ना, इसको कोई कुछ भी बोलेगा ना, हम भी इंटेलेक्चुअल जोन में आते हैं, वी आर नॉट लेमैन, हमारी भी काफी एज है, हमारा भी एक्सपीरियंस है। हम ये कहते हैं भारत को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसे प्रोविजंस हैं जो कल को यूज किए जा सकते हैं टू एलिनेट समथिंग ऑन द राइट, ऑन द बेसिस ऑफ राइट। आपने जुडिशरी में देखा कि हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदू फेथ के ऊपर, हिंदुइज्म की बात ही नहीं करें, सनातन फेथ के ऊपर बोला गया कि आपको जुडिशरी से कुछ नहीं मिलेगा, आर्कियोलॉजी में कुछ करना है तो आप अपने भगवान को बोलो, कर लेगा। ये राइट उनको किसने दिया, थॉट किसने दिया उसको, जुडिशरी को। अगर ये माइंडसेट है तो इसका मतलब कल को हम कोई चीज लेके जाएंगे उनके पास, बोलेगा कि अब ये काम करो, अपने भगवान को बोलो करा लो, और वही और कोई और फेथ का लेके जाएगा, उसको उसमें सपोर्ट मिलेगा। दिस इज टू बी टेकन वेरी इन द सेम वे। लद्दाख की जो सिचुएशन खराब हुई है रवीश, उसके अंदर ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये पिछले 10-12 सालों से, जब से ये वापस आए हैं, बीच में ये गायब हो गए थे। एजुकेशन सबसे इजी एंट्री होता है, पॉलिटिकल थॉट आगे चल के चेंज करना हो ना, अगर आपने, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे ना, रेजिस्टेंस मिलेगी, आइडेंटिफाई हो जाओगे, आप एक टीचर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, ट्यूशन टीचर बन जाओगे, 10-10, 5-5 बच्चों को आप ट्रेन करते रहोगे, उनका माइंड बदलते रहोगे, फिर वही बच्चे जुडिशरी में जाएंगे, वही देश के अंदर जर्नलिस्ट बनेंगे, और वो वही सुनना चाहेंगे जो आपने उनको ट्रेन किया है, और पीछे से आप एजेंडा चलाओगे, जिसको हम बोलते हैं कि साइलेंट सिमरिंग करना। खुशी का नतीजा क्या हुआ, कोई भी फादर, कोई भी मदर ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं जहां पे उनकी जान को खतरा हो। आपको पता है कि आपका प्रोटेस्ट जो है वो एक टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है, आपने खुला छोड़ दिया, आपके राउंड ऑफ टॉक्स हुए, सेंटर ने कहां पे आपको एक्नॉलेज नहीं किया। जिस 370 की डिबेट में प्राइम मिनिस्टर बोले, जिस 370 की डिबेट में होम मिनिस्टर बोले, उस 370 की डिबेट में एक एमपी ने पूरी स्पीच दी कि हमें 370 से क्या मिला। उसके बाद लोकल लोगों को आपने डोप करके ये कहा कि आपको स्टेट भी मिलनी चाहिए, आपको 6 शेड्यूल भी मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूं आपको 6 शेड्यूल को जब लेना था
उसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हो कि जो बड़े जरूरी चाहिए कि यहाँ की टोपोग्राफी खराब ना हो, यहाँ के एसटीओ का नहीं, एसटीज कम्युनिटी के रीजनल प्रैक्टिसेस डिस्टर्ब ना हो। लेकिन उसके साथ एक और चीज है ना, वहां की लैंड का यूज भी आप ही डिसाइड करने लगे तो चाइना वहां पे आए, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वहां पे वो सेमीकंडक्टर बनाए, बट अगर वो सेमीकंडक्टर भारत के लिए बनने लगे तो पहला उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कहां से, लोकल उनके ट्राइबल बॉडी से। क्या ये चीज इन कम्युनिटीज के लोगों को भारत के साथ बांधती है या तोड़ती है? हमें भारत को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। हमें अपने सबसे कमजोर आदमी को सपोर्ट करना है, बट उस कमजोरी को भारत की कमजोरी नहीं बनाना है। हमारी कमजोरी को भारत की कमजोरी नहीं बना, उसको भी ताकतवर बनाना है, उसको भी एम्पावर करना है कि वो अपने प्रैक्टिसेस को भी मेंटेन करे और देश आगे भी बढ़े। जैसे कल को कोई देश बोलेगा कि मैंने जी हमने बनाना नहीं सेमीकंडक्टर, वो हमारे फेथ में ही नहीं है, तो पीछे रह जाएगा ना वो। उसको अपग्रेड करना है, उसको अपने आप को आगे लेके जाना है। तो ये सारी डिबेट जो शुरू हुई ना, ये इसलिए हुई क्योंकि जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है ना, वो ये चीजें मांगना शुरू कर चुके थे। और जो लोग नेशन में बैठे हैं वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। लद्दाख में पूरा ध्यान दिया गया, 370 के पहले तो था ही था, उसके बाद भी ध्यान दिया गया, प्रमोशन रिजर्व कर दी गई, हर चीज रिजर्व। मुझे लगता है हर लद्दाख का जो बॉर्न सिटीजन है ना, जिसके पास लद्दाख का डोमिसाइल है, वो 100% गवर्नमेंट जॉब में अब्सॉर्ब है। इतना ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद एक्सपोजर होना था, तो सोनम जी थोड़ा वेट करते, लोगों को सेटल होने देते कि हमें स्टेट चाहिए। 2 4 5 साल 10 साल के बाद आहिस्ता 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 लगता है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हमें चाहिए, अब हमारे को हमें और नेक्स्ट लेवल पे एम्पावर करिए, और आप मैच्योर भी हो जाते हैं, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बिल्कुल आपने कहा कि इमीडिएटली हमारे को एक काम करना है कि जो इंडिया की सेंटर की सरकार है, जो भारत को इंटीग्रेट कर रही है, मणिपुर से लेके गुजरात के बॉर्डर्स तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और लद्दाख तक, उसको रोकना पड़ेगा। नहीं तो इंटीग्रेशन से, ट्रैवल होने से चीजें तो आगे बढ़ जाएंगी। फिर हमारी पॉलिटिक्स कैसी होगी? कंपटीशन नहीं करेंगे, हम पिच लो लाएंगे। अगर सोनम जी को शौक है तो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करें, किसने मना किया? आप अच्छे तरीके से बाहर आए, आप लद्दाख की बात क्यों खाली कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में की बात क्यों कर रहे हैं? आप चाइना की भी बात करें, अमेरिका पे भी कमेंट करें। ठीक है, आपने कहा था चाइनीज गुड का मैं बहिष्कार करता हूं, इट कैन बी कंसीडर एज कि आपने एंट्री लेने के लिए ऐसा बोला, लेकिन आपने जो ये चाइना की फैक्ट्री लग रही थी इसके ऊपर कभी कमेंट नहीं किया। आज की जो सिचुएशन है कि स्किलिंग के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी ऑफिसर इम्पेशेंट हुए, जो भी लोगों ने प्रोवोकेशन किया, जो भी लोगों ने लोगों को एक्साइट किया मैसेजेस भेज के, जो भी सच है इसका, जिसकी वजह से कि वो लोग असॉल्ट करने लगे, वो सामने आना चाहिए। और अगर असॉल्ट नहीं था उतना अग्रेसिव और गोली चलाई गई, तो मुझे पूरा विश्वास है अपने भारत के कानून पे और भारत के लोगों पे और लद्दाख की एजेंसीज पे, जो लद्दाख के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वो किसी का भी लिहाज नहीं करेंगी। खून की एक एक बूंद जो जवान बच्चों की गिरी है वो न्याय लेगी। ये होगा एक पार्ट, लिहाज नहीं किया जाएगा उसका, ना होना चाहिए, ना भारत की जनता होने देगी। दूसरा पार्ट कि जो लोग छुप रहे थे कि हम इनोसेंट हैं, हम लोग तो कुछ गलत नहीं किए हैं, वो भी एक्सपोज करने जरूरी है। वो एक्सपोज होने हैं चर्चाओं से, डिस्कशन से। लद्दाख के अंदर से बात समझनी जरूरी है कि आपको ऑन ग्राउंड आके देखना था कि अगर हमें स्टेटहुड के लिए वेट करने के लिए कहा जा रहा है ना, 6 शेड्यूल का वेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 साल हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जिन डोगराओं ने पूरे भारत जम्मू कश्मीर को जोड़ा है ना, कम्युनिटी, जिन डोगराओं ने पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा, रूल किया 100 साल, सिस्टम को मेंटेन किया, उन डोगरास की आज भी कोई डिमांड नहीं है इसमें कि हम भारतीय है ना, कश्मीर से भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं मांग रहे। ये माइंडसेट है जो हर एक भारत के सिटीजन का होना चाहिए। और अगर किसी का माइंडसेट है कि मैं एक एलिनेशन की तरफ जाऊं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं, कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा हूं ये लोग मेरा वोट है, मेरा एमपी सीट पक्की, मेरी एमएलए सीट पक्की, मेरा बिजनेस पक्का हो गया, तो तुम सेल्फिश हो, सेल्फलेस नहीं हो। तो भारत को आगे लेके जाना है। लेकिन जो ये टूल किट की बात कर रहे हो ना, हम इतनी ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, ये सब फ्रॉड है। सच ये है कि वहां पे इस वायलेंस को रोकना है, इंक्वायरी बिठानी है,
चीजों को सेटल डाउन होने देना है। और अगर कोई भी सिचुएशन में कोई बड़े से बड़ा आदमी भी अगर इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, अगर वो इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बातें कर रहे थे नेपाल के बारे में, भाई साहब नेपाल बांग्लादेश को भारत के साथ मत जोड़ो, उनकी सभ्यता भी है लेकिन वो भी ट्रांजिशन में है। हमने यहाँ पे पहले वो लोग लोकेट करने हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं मुखौटे पहन के, वो कोई भी हो, और उनको एक्सपोज करना है। मुझे नहीं समझ में आई आज तक कि अर्थ न्यूज अगर जाता है वहां पे लोगों को अखबार पहुंचाता है, एक खबर लगाता है कि आज के आपके फंक्शन में उतना टर्नआउट नहीं हुआ, और उस साल शोर शराबा पड़ने से टूरिज्म में भी फर्क पड़ा। क्यों नहीं पड़ेगा? जब लोग सोचेंगे कहीं पर हड़ताल चलिए, तेरे माँ बाप तुझे भेजेंगे घूमने के लिए, तुमने बच्चों को भेजेगा? तो हमने बोला सच, इन्होंने हमारे को बोला कि आप बायस्ड हो, अप्रूव करो, आप बायस्ड हो, बोलने से थोड़ी करो, आप प्रूव हो रहे हो ना कि आपके फंड्स में फर्क आ रहा है, आपकी बिहेवियर में फर्क आ रहा है, आपको आप घर में शांति प्रिय अग्रेशन इतना दिख रहा है आपका, हर वीडियो पे लग रहा है कि बिफोर दिस इंसिडेंट ऑफ फायरिंग ही सीम्स टू बी इन एंगर। और मैंने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि जंग जैसा प्रोटेक्ट लद्दाखी में बोल रहे थे, नीचे ट्रांसलेट किया गया। तो अगर आप किसी को रास्ता दिखा, अभी कल एक वीडियो में देख रहा था, बड़ी हैरानगी की वीडियो है, कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग टेररिस्ट बनते हैं, ऐसे यू आर टेलिंग समबडी टू बिकम अ टेररिस्ट, और आप यहाँ आके बोल रहे हो कि हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वो वीडियो देखे मैंने किसी लद्दाख के ही, मैं वो भी प्रोफेसर है कहीं पे या टीचर होंगे, मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि ये गलत है। आप प्रोटेस्ट करना सिखाओ, आप डिसीजन करना सिखाओ, अपनी बात डिबेट डिस्कशन सिखाओ, राइट टू वोट सिखाओ। आप ये क्या सिखा रहे हो? आग लगाना, जलाना, और फिर बोल रहे हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे ऑफिसरों की किलिंग होने देती तो आप खुश होते कि जैसा कश्मीर में किया। आपको याद रखना चाहिए डीवाईएसपी वाज लिंच्ड बाय मॉब हजरत बल के बाहर। क्या उसकी फैमिली नहीं थी? क्या वो इंसान नहीं था? उसको समझना है। और दूसरी बात जो उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, बार बार वो बोलते हैं मेरे पास राइट नहीं है, राइट नहीं है। मुझे एक बात बताना है, आपको राइट का जो गम बनाना है ना, पहले आप जवाब दे दो। आपके पास राइट था 2008 से लेके ऑनवर्ड, आप ही के पास था जब गुलाम नबी आजाद साहब की गवर्नमेंट गई। आपने तब से लेके आज तक 1 साल हो गया, अभी इस बार भी आप डेली वेजेस के साथ कमिटमेंट करके आए थे, आप कर देते पक्के उनको। आपके पास फंड्स नहीं होते, पकड़ता हूं, आपके पास फंड्स नहीं होते, आप ओपन पब्लिक में आके बोलते हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैंने पक्का कर दिया आपको, पैसे आपको मैं कैसे दूं, मेरे पास है नहीं। तो फिर सेंटर सरकार अगर आपको पैसे नहीं देती तो सेंटर एक्सपोज होता। आपने पक्का ही नहीं किया। आप क्या कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो, कौन पक्का हो रहा है, किस एरिया के पक्के हो रहे हैं? आपकी नीयत में सफाई नहीं है ना, क्योंकि आपको जवाब देना है किसी और को, आपका वोट बैंक कोई और है। भारत की सरकार और भारत की जनता को वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं अब करनी है, अब एक ही पॉलिटिक्स होनी है। हर एक आदमी को जस्टिस देना है, वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कलर का हो। ना किसी को 51 देना है, ना किसी को 49 देना है। ना मेजॉरिटी सफर करेगी ना मिनॉरिटी करेगी, क्योंकि वोट पॉलिटिक्स के अंदर आप ये देखते हो कि वोट बट गया, किसने ज्यादा ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 बंदा है वोटर, आपने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, किसने 24 लिया, किसने 23 लिया, किसने 21 लिया, किसने 26 ही लिया, वो जीत गया। मेजॉरिटी नहीं है उसके पास, उसने मैनिपुलेट किया। अगर आप मेजॉरिटी की बात करो तो वो होता है 100 बंदा है, 95 किसने लिया, 85 किसने लिया, मैं कह रहा हूं 65 किसने लिया, वो डिजर्व करता है टू बी राइट पर्सन। तो अगर डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लोग वोट निकलने के लिए आ रहे हैं, आप वेट करिए ना उसका। आप उसका मैनिपुलेशन करके आप, अगर हम जो लोग वोट नहीं पड़े, आप बोले बीजेपी को, आप वोट परसेंटेज में बात करो, आप बीजेपी को इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या गलत किया बीजेपी ने, मुझे बताओ। अगर बीजेपी ने ये कहा कि हिंदू सनातन भारत है, नहीं है ये सनातन भारत है, तो उधर राम का मंदिर तोड़ा गया था, अब सनातन भारत 70 साल से इवॉल्व हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भारत की सिविलाइजेशन पे जाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्जेक्शन है? जापान अपनी सिविलाइजेशन में वापस जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा? चाइना ने क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूशियस को वापस लाया, जिसकी मूर्तियां तोड़ दी गई थी। वो पाकिस्तान नहीं जा सकता सिविलाइजेशन में वापस, क्योंकि अगर पाकिस्तान भी अपनी सिविलाइजेशन में वापस जाता है तो पाकिस्तान की सिविलाइजेशन सनातन हो जाती है, वो जा नहीं सकता। बिल्कुल। अमेरिका की सिविलाइजेशन में वापस जाएगा, मिक्स है। रशिया ले आ सकता है, क्योंकि फिर भी है, क्योंकि जब तक हम सिविलाइजेशन में वापस नहीं जाएंगे ना, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। जो आज का ये सारा डिबेट डिस्कशन शुरू हुआ, इसका मेन कारण ये था कि कुछ लोग अपने पिटी इंटरेस्ट के लिए
चीजों को बैडली पॉलिटिकलाइज करते हैं, फिर बैडली अरेंज करते हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि वो ज्यादा नोन होते हैं, जैसे वो इन्फ्लुएंसर होता है, चाहे वो अच्छा करता है बुरा करता है, पॉपुलर हो जाता है, फिर जो नॉलेजेबल बात कर रहा होता है उसकी बात लोगों तक पहुंचती नहीं है। द सेम विद द ट्रू विद व्हाई अब्दुल्ला आर रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर पॉपुलर। उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर थे, दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और तीसरी बार वो बन गए अब। तो हर आदमी को पूछोगे चीफ मिनिस्टर हो अब्दुल्ला, आप किसी और का नाम नेपोटिज्म नहीं होगा, ये माइंडसेट है लोगों का। अब आपको मैच्योरिटी होनी चाहिए थी। आप एलओपी को कुछ कुछ बोल रहे हो, एलओपी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, 2-3 बार वो जीत गए, लीडर ऑपोजिशन है, वो सही बोल रहे हैं ना, वो सही बोलेंगे आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर। आपको स्टेट क्यों चाहिए? आपके पास स्टेट आएगी, आप क्या करोगे ऐसा जो ठीक कर दोगे? आप मुझे ये पहले बताओ। आपने एक ना बहाना बना लिया कि मुझे किसी भी तरीके से एक डिसइंटीग्रेटेड रहना है, मुझे साथ में बैठ के खाना पीना नहीं, फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करके रखनी है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपने गैप्स रखने टू एक्सप्लॉइट द गैप्स फर्दर। हमें जोड़ना है, हमें हर कश्मीरी को, हर जम्मू के बंदे को, हर लद्दाखी को, हर हरियाणवी को, हर राजस्थानी को, हर उड़िया को, हर साउथ को, हर वेस्ट को, लेफ्ट को, राइट को जोड़ना है। ये भारत का संस्कार है। वो जोड़ने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक मोटिवेशन हो, क्लैरिटी हो, अपनी समझ हो, और दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ। अब इसके ऊपर आप कंटिन्यू करो, वे विल लेफ्ट बिहाइंड। तो बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो जनता है वहां की, जो लद्दाख की जनता है, वो भी कुछ हद तक लेह की जनता फील कर रही है कि उनको यूज किया गया है। क्योंकि हुआ क्या कि देखिए, जो चूज किया गया दिन, जो एक फेस्टिवल का दिन था, काफी ज्यादा युवा जो था वो उत्साहित था और सड़कों पे था, तो वो दिन अगर यूज किया गया है तो, और उसके बाद हमने देखिए एक बड़ी पिक्यूलर चीज है, ऐसी वारदात होती है तो रिपीट होती है वायलेंस, लेकिन हमने देखा कि नहीं, एज ए सिविल सोसाइटी मुझे लगता है कि लद्दाख के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारे हित की बात नहीं है, और कहीं ना कहीं ये जो हुआ है ये हमारे हितों के खिलाफ हुआ है, और ये कहीं ना कहीं से उनको कॉन्स्पिरेसी की भनक भी आ रही है। जैसा आपने बोला कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं तो बोला जो भी इसमें कमजोर, जो भी इसमें अगर ऑफिसर की गलती निकलती है, सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर उससे कांस्टेबल की निकलती है, जिसकी बुलेट फायर हुई, क्योंकि ये सभी सरकारी बुलेट से पता लग जाएगा, ओपन इंक्वायरी करिए, आप 10 दिन लगाइए, 20 दिन लगाइए, और उन्हीं सेक्शन के अंदर बुक करिए जो सेक्शन बनती है। और अगर यह प्रूव होता है कि वो असॉल्ट कर रहे थे तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए राइट एग्जाम्पल सेट करिए, और उस तरह मुझे लगता है सेंटर की सरकार भी जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है। रहा सवाल आप किसको पसंद करो, नहीं करो, मुझे भी कोई लिख पे पसंद नहीं करेगा तो मैं उसे नहीं करो, उससे मैं हर्ट हो जाऊंगा। मुझे करना है अपना काम, कि जो थॉट्स हमारे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एज इट इज बताने हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन कि इसका क्या कोई मतलब निकालेगा। उसने मुझे इस दिन से निकाला तो एक्चुअली हम स्पीक द ट्रुथ बोल रहे हैं। जिस दिन से इंसिडेंट हुआ, हम 3 साल से वॉच कर रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से सेंटर रिएक्ट कर रहा है, वो उन ताकतों को नहीं लीडरशिप लेने दे रहा है जो आगे चल के चीजों को एक्सपेक्ट कर सकती थी। सच कह रहा हूं बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली डैमेज ज्यादा हो सकता है ना, फिर भी कोलेक्ट्रल डैमेज जो है ना, 5 लाइन्स का मतलब है बहुत बड़ा लॉस, लेकिन इससे भी बड़ा लॉस हो सकता था। क्या लॉस हो सकता था? आने वाले समय में आप भारत के अंदर ऐसे छोटे 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 पॉकेट्स बनाते जिनको कोई भी बाहर की कंट्री प्रोवोकेशन देती किसी भी नाम पे, किसी भी चीज पे, और अल्टीमेटली हर तरफ से सेंटर ही रह जाता है सेंटर में, बाकी सब जो हमारे लोग हैं वो रीजनलिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेशन, भारत। बिल्कुल। अगर कोई बोलेगा जी भारत से ऊपर मैं हूं, मेरे राइट्स है, तो वो तो बहुत ही गलत है ना। भारत के राइट्स है, भारत के 150 करोड़ लोगों में जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग 1.25 करोड़ है, बट वो 140 करोड़ लोग भी भारत है, और ये 1 करोड़ भी है। बिल्कुल। दिल्ली के लोग भी भारत है, 27-28 करोड़ यूपी के भी भारत है ना। अगर यहां से जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से कोई भी बंदा कहीं जाके रहता है, वो बार बार एग्जाम्पल से हिमाचल की, मैं तो कह रहा हूं हिमाचल की भी राइट्स को जो है ना, इनको भी रिव्यू करने की जरूरत है। ये जितने राइट्स आपने दिए हैं ना पूरे इंडिया में, सब रिव्यू करिए। लैंड खरीदने का राइट रिव्यू कर दीजिए, बाकी सारे नौकरियों में दे दो, वो दे दो, लोकल्स को दे दो, सबको दे दो, बॉन्ड को। लैंड का मत करो रोकने का काम। ये जो लैंड रोकने का काम है ना, ये फ्यूचर ऑफ भारत के लिए नहीं है ठीक। इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दो। जिस दिन आप भारत में पैदा होते हो किसी कोने में,
आप भारत के किसी भी कोने में जाके रह सकते हो। और अगर वहां जाके आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है खाने पीने रहने उठने में और आप को नुकसान होता है तो उसके लिए आपको राइट्स टू प्रोटेक्शन राइट देने हैं। लेकिन अगर वहां आप जाते हो जहां आप किसी की जॉब को इन्फ्रिंज करते हो जो उसका राइट बनता था, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चेंज किया जाएगा जब भारत पूरी तरह विकसित हो जाएगा। अभी भारत विकसित हो रहा है, हम 50 में ये कर सकते हैं कि अब पूरा भारत एक जैसा डेवलप हो चुका है, सब एरियाज में एक जैसे स्कूल आ गए हैं, एजुकेशन फैसिलिटी आ गई है, अब कंपटीशन एक जैसा सिमिलर कंपटीशन है, लेट द कंपटीशन बी ओपन। लेकिन फिलहाल के लिए लेट पीपल लिव इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, लेट पीपल कैन डू बिजनेस इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। आप लोकल्स को रिजर्वेशन भी दे दो, आप उसके लिए प्रोविजनिंग रखो कि अगर आपने यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है आपको 70% साथ में ट्रेन भी करने हैं, एंसिलरीज की आपने फैक्ट्रियां सारी जो है वो इन लोगों को देनी है, स्टार्टअप्स को देनी है, जो लोकल स्टार्टअप्स हो, एंड नंबर ऑफ थॉट्स कैन कम। बट आप बोले कि लगाने नहीं देंगे, पहले कौंसिल में लाओ। मतलब अगर हमने वहां पे कोई एरिया बनाना है इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं पे भी गुजरात में बनाना है, तो पहले हमें लोकल को पूछने जाना है, वहां पे बॉर्डर पंजाब में बनाना है लोकल को पूछना है, और लोकल अगर डोप्ड है, लोकल अगर मैनिपुलेटेड है, अब तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू तो पैसे लेने देने का तरीका ही बस है। बिल्कुल। तो देश को किस लेवल पे हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, किस लेवल पे पोलराइज कर सकते हैं। तो जो लोग ये, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके से मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को शायद उम्मीद की जा रही थी कि वो इस टर्म में आएंगे, उस तरीके से मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो प्रभाव नहीं कर पा रहे। उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, देखिए उनकी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए थी कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी JNK में मेजोरिटी लाती थी, उनके दादाजी की पार्टी, फादर की पार्टी, वो सिमटते सिमटते कश्मीर तक रह गई। उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जम्मू में भी वो वाइब्रेंट हो, और वो जो वाइब्रेंट हो वो खाली रिलीजन के नाम पे ना हो। मेरी बात समझ में? आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट कि आप LOP पे फोकस करने की बजाय जनता पे फोकस करो, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आगे आपको, मैंने आपको छोटी एग्जाम्पल दी मनसा की बात, आप सारे डेलीवेजनों का सुबह ऑर्डर निकाल दो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हमने कर दिया पक्के, हमें दे दो जी इतने 1000 करोड़, वो फाइल भी लो, दे दो सेंटर में, सेंटर में मना करता है एक्सपोज करो, कितने ने कैसे किया, हमें तो वो फंड नहीं दिए, फिर बोला कि मुझे फंड लानी है, मुझे ये परमिशन चाहिए इमीडिएटली, मैं यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाऊंगा, इस तरीके से टैक्स मैनेज करूंगा, मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, अगर लिखिए मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, मुझे फास्ट ट्रैक दे दो। अगर सेंटर करता है गलत तो ओपन पब्लिक में आओ ना, मुझे स्टेट दे दो, फिर मैं क्या करूंगा बताऊंगा नहीं, ये कौन सी बात हुई? एक्सप्लेन ऑन इट। जी बिल्कुल। देखिए, जो जितनी जिम्मेदारियां, हमने बार बार बात की कि जितनी जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं अस्पतालों की, स्कूलों की, और काफी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है काफी ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दे दी है, अगर उसका वो उपयोग करे और जनता का जो इस टाइम पे दुखों का निवारण करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनका राइट कंट्रीब्यूशन रहेगा। अपनी नौकरियां, जो उनकी जॉब है बेसिकली टू गवर्न दिस, टू रूल दिस स्टेट, तो उनको फोकस करना चाहिए अपने काम पे। और देखिए, इस टाइम पे जो हमारा जो स्टेट है इसमें काफी ज्यादा सड़कों का काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, जो बारिश हुई है, और मैं देख रहा हूँ कि शहर के अंदर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि उन फॉल्ट लाइंस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जिनसे उनकी पॉलिटिक्स या उनकी जो खानदानी पॉलिटिक्स थी वो चलती आ रही थी कि भाई आप लोगों को लगाएंगे ऑटोनॉमी के पीछे और वोट खुद लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसी चीज में उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप AI का जमाना है, आप हर कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को, आप श्रीनगर में कोई, जैसे एक बड़ी कॉमन बात बोली जाती थी, श्रीनगर में एक कम्युनल बयान, जम्मू में एक जो कम्युनिस्ट वाला बयान, और दिल्ली जाके सेकुलर बयान। तो इस तरीके के बयान जो है वो आप वो सेकुलर है ना, वो तो हमारे इस मुद्दे के लिए था ही नहीं, ये वो लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा टू कॉम्बोलेट सम थॉट। ये हमारा थॉट ही नहीं है, हमारा थॉट है भारतीय सभ्यता, जिसके अंदर सबके लिए गुंजाइश है, जिसके अंदर मना ही किसी में। आप अगर नॉनवेज पसंद करते हो आप तामसिक खाओ, आप वेज खाते हो आप सात्विक खाओ, है ना, आप दोनों वाला खाते हो राजस खाओ, कहां नहीं है प्रोविजनिंग। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को आगे लेके जाना है, जो हम जैसे लोगों का, आप सब लोगों का काम होता है। हमने अपने बच्चों को लीडरशिप सिखानी है, रिवोल्ट नहीं सिखाना है। हमने उनको डिबेट, डिस्कशन, बात करनी सिखानी है, हमने उनको सोल्जर बनना सिखाना है, हमने उनको मिलिटेंट नहीं बनाना है। क्योंकि अब भारत जो है ना, यही हम सपनों का भारत सोच रहे थे, वो बन रहा है, वो बन रहा है। बिल्कुल। और उस भारत को बनने में अगर क्रेडिट, अगर कोई एक थॉट ले रहा है तो हमें उसको देना है कि भाई साहब, आपके आने के पहले हम भारत को इस तरह नहीं देख रहे थे।
आप जब से कोई पार्टी आई है आप सिर्फ कह रहे हो किसी तरीके से मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं सही था। भाई आप अपोजिशन में प्रूव करो कि आप अपोजिशन का काम कर रहे हो, अच्छे थॉट्स लाओ ना, जुडिशरी में बात करो, आप डेवलपमेंट में बात करो, है ना। इस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, नोटिफिकेशन निकलती, डिस्ट्रिक्ट बने थे, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती, आप ध्यान ही नहीं जाने दे रहे उधर, मुड़ मुड़ के आप कह रहे हो नहीं जी पहले मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मेरे आई में लाइमलाइट से बाहर चला गया, आज मैं लाइमलाइट से बाहर चला गया, आज मैं पद यात्रा करता हूं, ये भी पद यात्रा कर रहे थे, दिल्ली में राहुल गांधी जी भी लगे हुए थे। भाई अपने दफ्तरों में बैठे काम करो। मैं भी कल कह रहा था कि पहले जब से सोशल मीडिया आया ना, हर एक आदमी 18 से 20 घंटे काम कर रहा है, इंटरेक्टिव एंगेज है, तो एफिशिएंसी कम हो गई ना। तो अगर आप बच्चों के साथ सीरियस होते, आप वहां बैठते, जो भी लीडर्स बैठे हुए हैं कि बच्चों अब ये डिस्ट्रिक्ट आ गए, पोस्टें निकलनी है, हम इन बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कराते हैं, हम इनकी नोटिफिकेशन निकलवाते हैं, जल्दी प्लेसमेंट्स कराते हैं, ताकि पहले जो चीज हाथ में है वो तो डाइजेस्ट करें। नहीं जी पहले मेरी चीज दो, फिर हम देखेंगे क्या करो। फिर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो लोगों के साथ जो 20-20 साल से बैठे हैं लद्दाख में बिजनेस कर रहे हैं, कौन जवाब देता है उनका? बिल्कुल सुनना नहीं है। तो डेमोक्रेटिकली लद्दाख, इट्स नॉट एवरी रीजन, इट्स नॉट एवरी रीजन किसी चीज का इट्स अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, इट्स नॉट एवरी रीजन, एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट कलर। भारत ने कमिटमेंट किया, पूरी सभ्यता ने, आज से हजारों साल पहले, कि भारत में हर एक नागरिक जो है वो इक्वल है। दूसरी बात, भारत ने ये कमिटमेंट की, रामायण में रेफरेंस है, जब सीता माता को सामान भेजा जाता है तो वो पूछते हैं कि मेरे राज्य में सारे सुखी है। कौशल्या पूछती है, कहती हाँ जी सारे लोग खुश हैं। कहते राजा वही सुखी रह सकता है जिसकी प्रजा का एक एक आदमी सुखी हो। यह है भारत की फिलॉसफी। ये कहते हैं तब सुखी होगा जब राजा मरेगा, राजा को पोस्ट से बाहर निकालो। कल आप राजा थे, डेमोक्रेसी में आप आए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आपसे नहीं काम ठीक हुआ, इनको बनाया गया। अब 2029 आएगा, आप बोल बोल के प्रवोक करोगे। आप क्या रिवोक करोगे बताओ? आप 370 वापस लाओगे? आप पाकिस्तान में फिर दोस्ती करोगे? आप भूल जाओगे पाकिस्तान ने पहलगाम किया? आप भूल जाओगे 93 में पाकिस्तान ने बॉम्बे में क्या किया? आप भूल जाओगे कि क्या किया पहलगाम में, सॉरी इसने बॉम्बे ब्लास्ट के बाद, जब ये भी बॉम्बे में जब इन्होंने टाटा वाली उधर ताज में किया? आप भूल जाओगे कि धर्म पूछ के मारने वाले लोग थे पाकिस्तान से आए हुए? आप कैसे भूलोगे? आप भूल जाओगे कि इंडिया ने सऊदी अरब के साथ तोड़े ना सारे रिलेशन अपने, इंडिया के 150 करोड़ लोगों की इज्जत बनाई ना। कह रहे हैं ट्रंप ने निकाल दिया नौकरी से, भारत संभालेगा। भाई साहब वो लोग इंडिया में आएंगे, नई सिलिकॉन वैलीज बनेंगी, भारत प्रोडक्शन हाउस बनाएगा, और जहां जहां हमारे सिलिकॉन के वेफरों की इंडस्ट्री लगेगी वहां कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और अगर कुछ लोग मैनिपुलेट करके रोकने की कोशिश किया जाएगा तो उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको फैक्ट बताया जाएगा। और अगर वो बोलेंगे नहीं जी, इमोशन में आके बंदा बोल देता है नहीं जी मुझे नहीं फर्क पड़ता भारत क्या है, जैसे उसने बोला ना बयान कि लद्दाख के कुछ कॉमेडियन कह रहे हैं कि अगर पिछली बार चाइनीज आए थे उन्होंने रोका था, इस बार चाइनीज आएंगे तो हम आने देंगे। दिस शोज योर करेक्टर एंड मेंटेनेंस। क्या हरियाणा का कोई आदमी, जम्मू का कोई आदमी, किसी भी जेन्युइन आदमी ये बोल सकता है कि मेरे देश के अंदर चाइनीज कोई आर्मी आएगी और मैं इसलिए अंदर आने दूंगा क्योंकि मैं अपने देश से दुखी हूं? ये थॉट है। इसको हम संस्कार बोलते हैं, इसको हम मॉडर्न एजुकेशन बोलेंगे। तो ये चीजें जो है ना समझने की जरूरत है। आप किसी से मत सुनो, आप सिर्फ सुनो कि उन्होंने बोला क्या, उन लीडर्स ने क्या बोला, उनकी मंशा क्या थी। मेरी बात समझ में आई ना? ये समझने की जरूरत है और फिर देश आगे बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं इतना इंप्रेस हुआ मैं, थुपस्टन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो एक्स एम्बेसडर थे हमारे लद्दाख के। बड़ी मेच्योरिटी से उन्होंने बोला कि अभी लद्दाख को यूटी बहुत फास्ट दे दी गई, लद्दाख उसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं था। अब वो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, बहुत तेजी से मांग रहा है। उन्होंने हिमाचल की एग्जांपल दी, टाइम लगता है, आप भी तैयार होने चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। तो वो सारी चीजें इसी तरह मुझे उमरुद्दुल्ला साहब का लग रहा है कि वो अपनी इनएबिलिटी जो इस टाइम उनके पास आ रही है। आपके पास मैं कहता हूं अगर आपको एक कमरा ही दिया गया, कमरा चमका के बताओ ना, पीडब्ल्यूडी आपके पास है चमका के बताओ, हेल्थ आपके पास है चमका के बताओ, है ना? लोग लाएंगे, वो कोर्ट का दौरा मार रहे, और कोर्ट में हमें पता लग गया कैसे माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं कि देश बाहर में रहे, हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। तो इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें।
जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो जम्मू कश्मीर के हालात की मैं खास तौर से बात करूंगा कि देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन अभी कंडूसिव नहीं है। ये जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को ही ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस बोल दिया था कि जो स्टेट है, स्टेट हम वापस देंगे, सही समय पे देंगे। तो मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि ये जो हमारे होम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमें उनकी समझबूझ पे भरोसा होना चाहिए। अगर आईबी के डायरेक्टर होंगे वहां पे, सीबीआई के वहां पे होंगे, रॉ के लोग होंगे, सभी एजेंसीज ने मिलकर गवर्नमेंट को कहा होगा कि अगर अभी आप इंटरफेयर नहीं करते हो जम्मू कश्मीर में, शायद वहां पे ऐसी चीजें डेवलप की जा रही हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो है वो खराब कर देंगी और पूरे भारत की लाइफ रिस्क में आ जाएगी। ऐसे लोग यहां पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इमीडिएट डिसीजन लिया। आप कह रहे हो स्टेट क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ी क्योंकि स्टेट होने की वजह से ऑल माइनॉरिटीज ऑफ जेएंडके आर अंडर स्ट्रेस। मतलब ये पहली स्टेट होगी जहां से विद इन द कंट्री इमिग्रेशन हुई, माइग्रेशन हुई, अपरूट हुई और उसको आज तक भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी स्टेट के अंदर आने के बाद ही पता लगेगा ना सेंटर को कि जो मैं फंड भेज रहा था जाके दे रहे थे, वो लग के दे रहे थे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे मेरा राइट नहीं मिलेगा, आप रुक जाओ, आप एमसी में बड़े लोगे, किसी और का चीफ मिनिस्टर बनाओ। और अगर आपने डिसीजन लिया था, मैं एक्सपोज करूंगा, आपने कहा था कि जब तक स्टेट नहीं मिलेगी मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो नहीं करना था। हमें भी पता लगता है कि नई जो लीडरशिप आती है वो कैसा काम करती है, क्या गलत है? कोई गलत है इस थॉट में? बिल्कुल है कुछ गलत? नहीं, वो भी नहीं किया, वो भी खाना है, ये भी चाहिए। तो इस तरीके तो टाइम आ चुका है कि जनता में ये बात हो, जो लोग वोट करते हैं कि अगर एमसी में 45 लोग हैं, किशोर को भी चीफ मिनिस्टर बनने दो, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, आप चलाओ। रिलीफ तो दो लोगों को, हॉस्पिटल में रिलीफ मिलेगा, पीएचसी में मिलेगा, पीडब्ल्यू एजुकेशन में मिलेगा। एजुकेशन अब सर्च करेगी, आप काम कर रहे हैं ना आपने। आप बताओ कितनी पहले आपने मेरी एजुकेशन एनईपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए, आप बताओ। और सेंटर ने आपको नहीं सपोर्ट किया। आप सेंटर के बजाय मुझे स्टेट दो पहले। वो कह रहे बाम तो कर यार, स्टेट तेरे पास ही थी, तेरे फैमिली के पास थी, आप लोगों के पास थी। आपने एक हरी बड़ी स्टेट को टेररिस्ट स्टेट बना दिया, पूरे भारत की सिक्योरिटी को वनरेबल कर दिया, किया ना? बिल्कुल। सारे तार खाली, उमर खाली जैसे बच्चे बचा दिया आपने सेंटर में, जो बाद में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एजेंसी जो रिकॉर्ड निकाल रही है और फिर एक बात बोल देनी ये काम एजेंसी ने किया है। भाई साहब कौन सी एजेंसी की बात कर रहे हो? ये भारत की एजेंसी है, इनके रगों में भारतीयता है, इंसानियत है, ये ऐसे काम नहीं करती है। और अगर किसी से गलती होती भी ना, किसी भी पोस्ट में बैठे हुए इंसान से, इंसान गलती करता है, उसकी इन सर्विस भी खचाई होती है और आफ्टर सर्विस भी खचाई होती है। अब ये फेथ अगर भारत के लोगों में पैदा किया गया है बाय गवर्नमेंट, तो उसको स्टे करना है। उसको रिप्लेस करने के लिए साजिशें नहीं करो, कंपीट करो। आप बोलो कि भारत में हम और अच्छी माइंडसेट की इनोवेशन ला रहे हैं, हम और अच्छा माइंड ला रहे हैं, हम सारे 150 करोड़ लोगों को आगे लेके जाने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है। अपने मैनिफेस्टो में दिखाओ, आपके मैनिफेस्टो को आज चेक किया हो, आपके दादाजी के टाइम का चेक किया हो, मुद्दा वही है। मोदी जी ने 3.5 करोड़ लोगों को जॉब देने की कमिटमेंट की अभी 15 अगस्त को। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बताए कि उसमें से मैक्सिमम जॉब्स देने के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बोला कि सर इसमें से मुझे कितनी मिल सकती है? 15,000 रुपए महीने के हिसाब से। आप तो अपने डेली वेज को 12 भी नहीं दे पा रहे हो। बिल्कुल। कितने स्किल डेवलपमेंट आपने कहा, एजुकेशन आपके पास है, उधर बात नहीं करेंगे, उधर बोलेंगे मैं करूं, क्योंकि या तो इनकॉम्पिटेंस है या मंशा नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। यू शुड नॉट बी ऑन द चेयर। और जो ये सोनू वांगचुक जैसे लोगों को, जिनको टाइम में एक्सपोज किया ना, इनको किसी ककून में मत जाने दो। अगर 4 लाख लोग लद्दाख के सुनने को तैयार नहीं है तो उनको टाइम दे दो सुनने के लिए। उसमें मैं हर एक कम्युनिटी जो भारत से अलग सोचती है अपने आप को और कंडीशनली भारत के साथ आती है, तो भारत के हित में नहीं है। तो वो बार बार धमकी दे रहा था ना कि हम अलग हो जाएंगे। ये क्या थॉट है यार तेरा? एक भारत है, हमारा भारत, जिसके लिए आर्मी में हर आदमी अपनी जान देता है, देता है ना। आप कह रहे हो तब जान देंगे अगर हमें राइट मिलेंगे, तो नॉनसेंस है। इसका मतलब आपकी मंशा सही जगह पे नहीं, जो मैं कह रहा था, इसका मतलब आपका दिल सही जगह पे नहीं है। आप थॉट ऑफ भारत के साथ लड़ाई नहीं करते हो। आप गांधी का आधा पोर्शन पढ़ते हो। गांधी ने बोला था हिंदू स्वराज, सनातन स्वराज, वैष्णव धर्म। तो आप कौन से गांधी को मान रहे हो फिर?
आपको समझना पड़ेगा ना। तो ये चीजें हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, ईश्वर की कृपा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी हो या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो यूपी का, कोई भी कोना हो जहां भारत का सिटीजन जाए, उसको अगर रोका जाए तो वो रुकावट वाले सारे कानून खत्म पहले करो। बिल्कुल, मैं भारत सरकार को अर्ज करूंगा, जितने भी कानून आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो किसी कम्युनिटी को जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन देते हैं और जियोग्राफिकल जिसको सुपीरियरिटी देते हैं अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ दोज क्लॉजेस आर स्टिल एग्जिस्टिंग, इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए उनको, इमीडिएटली। क्योंकि अगर भारत को लैंड से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रखने की मंशा से चले हैं तो हमें लैंड को तोड़ने की, रिजर्व करने की जितनी भी प्रोविजंस है ना वो खत्म करने होंगे। अब क्या कहते हो, फिर ऐसी कैजुअलिटी नहीं होंगी, हमारे जवान बच्चों का खून सड़कों पे नहीं गए। बिल्कुल, देखिए जो ये इस तरीके की डिमांड्स है, हम बात करेंगे अगर फॉल्ट लाइंस, जो फॉल्ट लाइंस की बात कर रहे थे, तो ये फॉल्ट लाइंस इन्हीं चीजों से क्रिएट होती है, जो एक कॉमन सोसाइटी का सेंटिमेंट है उसको हार्नेस किया जाता है और एक अलगाववाद की भावना तैयार की जाती है कि देखिए जी आपको देश जो आपको चाहिए, जो आपके ड्यू राइट्स है वो नहीं मिल रहे, तो आपको अलग रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए इस चीज को जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसको बोलेंगे, आइडिया ऑफ इंडिया को ये डिफीट कर सकती है इन फ्यूचर। और इस तरीके की, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट की भी कुछ स्टेट्स में जहां पर ये है, वहां पर भी ये पूरी स्टेट्स में नहीं है, कुछ कुछ इलाकों में है, जिन इलाकों में वो आदिवासी एरिया, आदिवासी लोग रहते हैं, उन्हीं इलाकों में वो चीज को दिया गया है 6 शेड्यूल। तो अगर ऐसी, देखिए मैं फिर से आज कल से ही मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो दो खेमे हैं, जो सरकार है और जो लोगों के लीडर है, वो बातचीत कर रहे हैं। मुझे एक बात बता, मुझे एक्सप्लेन कर, रिंचन कहां से आए थे? तिब्बत से। पूरी दुनिया को नॉलेज किसने दी है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विजडम टुवर्ड्स द वर्ल्ड? दैट इज द तिब्बत। तिब्बत कोई कैसे हो सकता है तिब्बत एक पिछड़ा हुआ इलाका, बताओ? जहां से दलाई लामा आ रहे हैं, विजडम के पहाड़ है वो, जहां से रिंचन आते हैं, कश्मीर के राजा बनते हैं। कोई बोलेगा कश्मीर जो पिछड़ा हुआ इलाका जो 5000 साल पहले सिविलाइज हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल? मुझे इसको एक्सप्लेन कर रविश। बिल्कुल, वो ट्राइबल इलाकों की बात करती है जो डिफरेंट होते हैं, ट्राइब्स। अब आई ट्राइब्स की बात। ट्राइब्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने रिचुअल्स में रहेंगे, हम 100 साल के बाद भी ऐसे रहना चाहते हैं, जो कि इन एरियाज के ट्रुथ नहीं है। ये डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, और जो डॉक्टर इंजीनियर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, जो एक कलेक्टिव लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उनको कौन रोक रहा है कि आप अपने फेथ को, अपने प्रैक्टिस को नहीं करो? लेकिन अगर वो ये बोलेंगे कि जंगल के साथ हमारा फेथ जुड़ा है, तो वो जंगल फिर भाई साहब आपका जाता है, वो क्या शक्कर, क्या कहां तक बोला मैंने, क्या नाम था? शाकिसगांव। और क्या जो रेगिस्तान का नाम, क्या बड़ा अजीब सा नाम है उसका, टकला मकान। और वो बल्तिस्तान तक भी जाएगा। अगर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ एक 10 किलोमीटर का एरिया है, आप बैठ के डिस्कस करो कि सर ये एक प्रोविजनिंग है, हमने यहाँ इस जंगल से पानी पीना, यहाँ से हमने, वो पूरे ग्लोब का मसला इधर आ रहा है, और उसको ये पता ही नहीं है कि भारत का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है कार्बन फुटप्रिंट में 1.9 टन पर कैपिटल है, और अमेरिका का 14 कुछ है। तो अमेरिका का स्टेटमेंट ही कोई नहीं दे रहा, तू कह रहा पढ़ाई बाहर से आएगी। तिब्बत में सोनम जी अगर तिब्बत की बात करते हैं कि हमें विजडम के लिए तिब्बत को एक्सप्लोर करना है, हमें तिब्बतन कल्चर को समझना है, हमें बुद्धिज्म को समझना है, हमने डिमांड किया कि उसमें चाहिए पुराने निकालिए। 2014-15 में मैंने कहा था कि लद्दाख इज ए राइट प्लेस फॉर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर, एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए बुद्धिस्ट स्टडीज पे सेंटर के द्वारा। ये चाहिए लद्दाख को, रिसर्च चाहिए लद्दाख को, वहां पे एजुकेशन का फ्लो हो और वहां पे उन चीजों की प्रोडक्शन भी हो जो चीजें लद्दाख में ही हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वहां बोला जाएगा इससे हमारी वो खराब हो जाएगी जी टोपोग्राफी, इट मीन यू डोंट वांट कि जो चीजें पूरे भारत में आगे लेके जा रही है हम उसको रोकें। ये पॉलिटिकल है सारा, और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं वो लोग जो किसी इमोशन में इनको सच मान बैठते हैं। और जैसे टाइम आएगा ये एक्सपोज होगा, इंक्वायरी बैठेगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोर्ट्स में जाएंगी, और अगर कोई भी मैनिपुलेशन इनके साथ की जा रही है वो भी एक्सपोज होगी, और अगर इन्होंने की है वो भी एक्सपोज होगी। फिलहाल के लिए पॉज चाहिए, सीमा पे अपने लोग अपने नॉर्मल काम पे आए, और उन जो लोगों ने अपनी जान दी है उनकी फैमिलीज का दर्द समझे, और इंश्योर करें कि एक भी किसी बच्चे को खरांच ना लगे।
और जिन लोगों ने इम्पेशेंटली अगर हुआ है किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो एक्शन गवर्नमेंट ने किया, हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि वो भारत के बारे में सोच रही है। वो एक किसी जिसको बोलते हैं कमजोरी को भारत की कमजोरी नहीं बनने दे रही है, और यही होना भी चाहिए। आप इसको अब क्लोज करिए। बिल्कुल, देखिए मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की तरफ भी अंत में आपका ध्यान, एडिटर इन चीफ है हमारे, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने कुछ काम किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे द अर्थ न्यूज पे हमारी एक लाइव फीड चल रही है जिसको हम अर्थ न्यूज टीवी बोलते हैं। अर्थ न्यूज टीवी जो है ये हमेशा 24/7 लाइव स्ट्रीम चलती रहेगी और लेटेस्ट खबरें जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हमेशा ब्रॉडकास्ट करती रहेंगी। इस टाइम पे हम लाइव साथ में इसके अलावा अर्थ न्यूज लद्दाख पे भी है और अर्थ न्यूज लद्दाख पेज पे भी है। और जो मैं सारे व्यूअर्स से भी बोलूंगा कि कभी भी आपको कोई भी जानकारी इमीडिएट और लाइव में चाहिए तो आप द अर्थ न्यूज यूट्यूब चैनल पे आइए, वहां पर हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और आप हमारा लाइव चैनल देख के बिल्कुल जो हालात है ग्राउंड के हालात वो आप देखते रहेंगे। तो मैं एक बात मैं और बोलूंगा, डिस्क्लेमर के बगैर बोलूंगा, अर्थ न्यूज के किसी भी एक्ट के ऊपर 1 इंच का भी डाउट ना करें। हमारा जर्नलिज्म, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी और हमारा करेक्टर वो सेल्फ डिफाइंड है। और जिन्होंने हमारे करेक्टर को डाउट किया, हर एक एडिशन को निकाले, हमारा एक ही ख्वाब था, हमारा एक ही सोच थी कि 4 लाख लोगों तक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पहुंचाए ताकि वो पूरे वर्ल्ड के साथ एक्चुअली में जुड़े। और वो हमें मिला, हमें खुशी हुई कि हमने अपने लद्दाख के लिए कुछ किया, बिल्कुल इंफॉर्मेशन से जोड़ा। यूट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के हाथ में है, वो खतरा है। फेसबुक भी इंपॉर्टेंट है, किसके हाथ में पता नहीं है, पर अर्थ न्यूज अपने लद्दाख के लोगों के हाथ में है। लद्दाख के लोगों के हित की बात करना नहीं करना वो पॉलिटिकल लीडर्स की बात है। हमारा काम है जो हुआ जैसे हुआ उसको एज इट इज रिपोर्ट करना। अगर हमें कल पता लगेगा कि गोली चलाई गई है आउट ऑफ इमोशंस तो हम लिखेंगे, पर हम विदाउट एनी प्रूफ बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आज भी हमने बात ये की, सोनम वांगचुक जी को लेके बड़ी ज्यादा बात हो चुकी है, उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग को लेके क्लियर हुआ। ही वांटेड टू बिकम अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लद्दाखी पीपल एंड ही वांटेड कि सेंटर जो है कंप्रोमाइज करे। जब सेंटर एमपी से बात कर रहे हैं, जब सेंटर वहां के सी से बात कर रहे हैं, तो आपको अगर शो के बात करने का आप भी खड़े रहो इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। कम थ्रू दी प्रॉपर चैनल टू रिप्रेजेंट, हम आपके बारे में वही लिखेंगे। लेकिन जो आप ये डिस्टॉर्शन पैदा करके एजुकेशन में आपको लगा कि मैं डिस्टॉर्शन पैदा करूंगा, मुझे बताओ कितने लोगों ने इनोवेशन किया। आमिर खान जो एक सर्टिफाइड क्रॉनिक डीप स्टेट का बंदा माना जाता है, उसने इसी में फिल्म क्यों बनाई? फिर उस फिल्म के अंदर किस तरीके से उन्होंने कैंपसिस को गलत तरीके से बताया गया, फिर उन्होंने कैसे बताया कि यहाँ पे सिस्टम में क्या फॉल्ट है। फादर मदर के रिलेशन को बोला गया कि वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है बच्चों के बारे में। मतलब जो आपके रिश्ते आपको सही रास्ता दिखाते हैं, मदर फादर, पूरी फिल्म में बताया मदर फादर समझते नहीं है। ठीक है जी, पूरी फिल्म में बताया गया कि वो धूप बत्ती करता है, उसको नहीं करनी चाहिए, उसको फेथ पे नहीं जाना चाहिए, उसको टैबू बना दिया। एंड में बोलता है कि मैं अब टैबू से बाहर आ गया, मैं अंगूठी खोल बैठा। भाई फेथ है उसका, आप किसी और रिलीजन में बना सकते थे, और वो सोनम वांगचुक को हीरो बनाता है। और आज 2025 सितंबर ने बताया कि सोनम वांगचुक ने 5 लोगों को प्रवोक किया, हजारों को, और फिर उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। खुशी होती अगर वो बच्चे भागे थे, स्टेज छोड़ के भागते, बोलते बच्चों रुक जाओ, स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाते नहीं रहते। और ऐसा नहीं होता कि जो लोग इतना इनको फॉलो करते हैं, अगर ये भागते वहां जाते तो बच्चों को रोक सकते थे। ये चाहते थे कि प्रेशर बिल्ड हो और फिर वो बच्चे हैं तभी उनको बच्चा बोला जाता है। वो गाइड होने के साथ साथ प्रवोक हुए और उस प्रवोकेशन में उनको सही गलत का पता लगा नहीं लगा, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम है। एक सख्त पैनल बनाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, हमें लगता है, उम्मीद है, नहीं तो हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के, एक स्ट्रॉन्ग पैनल जुडिशियल बनाया जाए और इस पूरे इंसिडेंट की प्रॉपर इंक्वायरी करके पब्लिक डोमेन में लाके उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, ताकि हर भारतीय सेटिस्फाई हो कि उन लोगों के साथ जो हुआ, अगर वो गलत था तो सजा मिली, सही तो वो था ही नहीं। बिल्कुल। सजा कितनी मिलनी है उसके लिए जुडिशियल हमें इंक्वायरी बिठानी है। बिल्कुल। हमें इसके लिए नहीं बिठानी है कि सजा नहीं मिले, हमें बिठानी है कि कितना गलत हुआ है और सजा कितनी मिलनी है। तो हुआ गलत है,
जी जी बिल्कुल। तो जो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अर्थ न्यूज लद्दाख के व्यूअर्स का, उनकी ये स्ट्रीम अभी ये खत्म होगी, लेकिन जो द अर्थ न्यूज लाइव टीवी के व्यूअर है वहां पर आगे के कार्यक्रम चालू रहेंगे। धन्यवाद।